नमस्कार और जय हिंद। बड़ी खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय झा। आज अगले 1 घंटे हम कर्नाटक की बात करेंगे, इसका पूरा राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। क्या पाया कांग्रेस ने, क्या खोया और भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसी ये एक बड़ी बात है कि वो डीके शिवकुमार, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे, उनको लेकर अब बीजेपी कर्नाटक में कैसा नैरेटिव बनाती है, क्योंकि 1 साल बाद कर्नाटका के अंदर चुनाव हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस का नाटक खत्म हो गया है। दिल्ली से बेंगलुरु तक चली लंबी सियासी भागदौड़ के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पार्टी के निर्देश पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धारमैया के इस्तीफे देने के बाद डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नई सरकार अब कर्नाटक में बनेगी। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग कांग्रेस के अंदर लंबे समय से चली आ रही थी। 2.5 साल के फॉर्मूले पर कर्नाटक में बनी सरकार में सिद्धारमैया 3 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। और इसके बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का धैर्य जवाब देने लगा। बार बार दिल्ली का दौरा करने के बाद भी उन्हें सीएम पद को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तब डीके शिवकुमार ने कहा कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। डीके शिवकुमार के इस बयान से कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। आनन फानन में दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को 2 टूक कहा कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा, जिसके बाद सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया और डीके शिवकुमार के लिए रास्ता साफ हो गया। कर्नाटक में शांतिपूर्ण ढंग से पावर ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने के साथ ही यह तय हो गया कि डीके शिवकुमार अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ सीएम सिद्धारमैया ने लोक भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। माफ कीजिएगा, राज्यपाल के सचिव को सौंप दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। राज्य का हित उनके लिए सबसे ऊपर है। ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭವನದಲ್ಲಿ तो डीके शिवकुमार को शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कांग्रेस पार्टी अब डीके शिवकुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। कर्नाटक में सिर्फ मुख्यमंत्री का ही चेहरा नहीं बदला है, बल्कि सरकार के मंत्रिमंडल में भी बड़े फेरबदल होने की खबर है। कैबिनेट में करीब 15 से 20 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है, इसलिए कांग्रेस को डीके शिवकुमार के नेतृत्व में फिर से नई सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं पेश आनी चाहिए। कई दिनों से कर्नाटक की कुर्सी को लेकर चल रहे नाटक में राहुल गांधी की एंट्री के बाद पर्दा उठा, जिसके बाद सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी जो कहेंगे वो करेंगे। कई दौर की चली बैठकों के बाद राहुल गांधी ने सिद्धारमैया पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने पर सहमति जताई। बेंगलुरु में आज सुबह सिद्धारमैया के घर पर पार्टी के मंत्रियों की ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, जिसमें डीके शिवकुमार भी पहुंचे और सिद्धारमैया का पैर छूकर आशीर्वाद दिया। तो सिद्धारमैया ने भी उन्होंने गले लगाकर संकेत दिया कि अब कर्नाटक की बागडोर डीके शिवकुमार के हाथ ही होगी। और 2023 विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ 2.5 साल के लिए सत्ता की साझेदारी को लेकर के सहमति बनी थी। सिद्धारमैया पहले ही तय अवधि से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बंद कमरे में बैठक के दौरान सिद्धारमैया से साफ कहा कि पार्टी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पुराने वादे का सम्मान जरूरी है। और इसके बाद सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए आखिरकार तैयार हुए। तो कर्नाटक के नए सीएम बनने जा रहे हैं डीके शिवकुमार के समर्थकों में अब जश्न का माहौल है। केरल के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस ने बड़ी सावधानी के साथ नए मुख्यमंत्री के चयन में किसी तरह की बगावत नहीं होने दी। केरल और कर्नाटक में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली गलती नहीं दोहराना चाहती थी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सक्रियता से इन दोनों राज्यों में कांग्रेस बगावत को दबाने में कामयाब रही है।
सूत्र के मुताबिक राहुल गांधी अब पार्टी में बड़े फैसले ले रहे हैं। सिद्धारमैया को दो टूक शब्दों में राहुल ने कुर्सी छोड़ने को कहा, साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया कि नए मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी नेताओं और विधायकों में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी वो काम करे। और इसके बाद सिद्धारमैया इस्तीफा देने को तैयार हुए तो पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस अब बीजेपी के फॉर्मूले पर भी काम करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में बीजेपी के उस फॉर्मूले को अपनाया जिसमें नीतीश कुमार को सीएम से हटाकर राज्यसभा भेजा और उनके बेटे को बीजेपी की सरकार में मंत्री बनाया। सिद्धारमैया के लिए भी कांग्रेस ने ऐसा ही ऑप्शन दिया। सिद्धारमैया के बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और उन्हें राज्यसभा यानी कि सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल बड़ा फैसला लेने में हिचक नहीं रहे हैं? राहुल गांधी कांग्रेस की घिसी पिटी राजनीति को छोड़ करके पार्टी में अब नए प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस में जोश से भरे नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने, पार्टी नेताओं में गुटबाजी को खत्म करने के लिए बीजेपी की नीतियों पर काम कर रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक अपडेट दे दूं अजय जी, ऑफर राज्यसभा सीट का सिद्धारमैया को दिया गया था, लेकिन अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सिद्धारमैया ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर करी गई थी, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए वही खबर है। कांग्रेस ने अब ये साफ कह दिया जो आप कह रहे थे कि मुझे राज्यसभा की सीट ऑफर किया गया था लेकिन मैंने विनम्रता पूर्वक इसे ठुकरा दिया। सिद्धारमैया का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। तो आखिर ये डील अभी तक क्या क्लोज नहीं हुई है? सर नहीं, डील क्लोज हो गई है अजय भाई, डील क्लोज हो गई है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी? वही चाहती थी कि भाई सिद्धारमैया एक ओबीसी नेता है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा नैरेटिव है ओबीसी, कितने ओबीसी डॉक्टर हैं, कितने ओबीसी अधिकारी हैं, कितने ओबीसी ने बजट बनाया, कितने दलित ने बजट बनाया। ये राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना। एक बार तो उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया था कि आप किस जाति के हैं, फॉरवर्ड है या ओबीसी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात हुई थी। तो राहुल गांधी ये चाहते थे कि अगर सिद्धारमैया को पद से हटाया जाए तो उन्होंने दिल्ली लाया जाए और 2029 के चुनाव के लिए सिद्धारमैया एक बड़ी रणनीति बनाए और पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर कैंपेन करें और पार्टी को आगे से फ्रंट से लीड करें, ताकि ये भी लगे कि भाई पार्टी ने अपने ओबीसी चेहरे को दरकिनार नहीं किया है, उन्हें मुख्यमंत्री से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब होता है ना ऐसा कई बार कि सिद्धारमैया इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है तो कुछ और चाह रहे हैं वो ना, इसका मतलब कुछ और नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कर्नाटक के अंदर ही रहे। अब कर्नाटक से कांग्रेस हाईकमान उनको निकालना क्यों चाहता था? इसलिए निकालना चाहता था कि अभी भी सिद्धारमैया के बड़े समर्थक कर्नाटक में विधायक के तौर पर उनकी पकड़, हाँ, विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर हैं। अगर सिद्धारमैया बेंगलोर में रहेंगे, उसी विधानसभा में बैठेंगे, तो यही हो जाएगा। कैबिनेट में क्या हुआ बताइए? रोज डीके शिव कुमार के बारे में या उनके खिलाफ या उनके नीतियों से असहमति रखते हुए बयान दे सकते हैं। नीतीश कुमार ने आज बिहार में पूछ दिया है विजय चौधरी से। नीतीश कुमार को बोला कि कैबिनेट में क्या क्या हो रहा है मुझे बताइए, करके बताइए हमें। वो नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के बाद किया, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अगर इनको दिल्ली में एंगेज कर लेंगे तो शायद ऐसा ना हो। अजय उसकी परिस्थितियां बनती, लेकिन अब तो उन्होंने आउटराइटली इस ऑफर को ठुकरा दिया है। और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से शुरुआत में वो इस्तीफा देने के लिए भी राजी नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें जोर देकर कहा गया था कि मुझे तो ये करना ही है। साल भर से खींचतान चल रही थी। राहुल गांधी अब नए पैकेजिंग के साथ आना चाहते हैं। राहुल गांधी उस पैकेजिंग के साथ नहीं रहना चाहते कि राहुल गांधी के अंदर कोई अनिर्णय की स्थिति है। आप याद कीजिए राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कितनी खींचतान हुई। 2.5 साल का आपने वादा वहां भी किया था, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में तो जो मेजॉरिटी थी वो थिन थी, तो जो पूरी की पूरी पार्टी जो है आधे से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया ले उड़े।
गुटबाजी ने पंजाब में कितना नुकसान किया ये भी हमने देखा है, पूरी पार्टी वहां से साफ हो गई। तो सिद्धारमैया शुरुआत में इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, अब कांग्रेस राहुल गांधी को रिपैकेज कर रही है। आपको पता है ना, पहले दिन मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर दिखाना चाहिए। हाँ, कि मैं निर्णय लेता हूं, नया नैरेटिव करता हूं, मोदी से अकेला मैं ही लड़ रहा हूं। और अब राहुल कंफर्टेबल भी होंगे ना, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। ममता बनर्जी जो उनको चैलेंज कर रही थी वो हार गई। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि ममता की हार पे हमें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे खुश राहुल गांधी होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर अब उन्हें कोई चैलेंज देने वाला जो है नहीं वो बरकरार रहने वाली है। हमारे साथ के मेहमान भी जुड़ गए हैं दीपक जी। अनंत अमित है बीजेपी के प्रवक्ता, अजय अरोड़ा साहब हैं कांग्रेस के नेता, के प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश ठाकुर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। सर, तो ये बड़ा ट्रांजिशन हो गया आखिरकार, लेकिन क्या डीके शिव कुमार चैन से बैठकर कुछ महीने की जो सत्ता उनको आखिरकार छोड़ी है सिद्धारमैया ने, वो उसको भी चला पाएंगे? अब मुझे लगता है कि पहले पत्रकारों से हमें समझ लेना चाहिए। अब रमेश जी। जी अजय जी, एक बार सवाल और दोहराएंगे आप? नहीं, डीके शिव कुमार अब सीएम तो बनने जा रहे हैं, कर्नाटक का कप्तान तो बनने जा रहे हैं, लेकिन कप्तानी कर पाएंगे? क्योंकि पिछला कप्तान कह रहा है कि मैं भी मैदान में ही खड़ा रहूंगा, मैदान से बाहर नहीं जाने वाला। नहीं, ये तो मुझे लगता है इसका असर तभी दिखाई देगा। अभी तो उनके हाथ में बल्ला पकड़ाया गया है ना, अब वो फील्ड पे जाएंगे, क्रीज पे खड़े होंगे और कैसा परफॉर्मेंस वगैरह रहेगा वो बात की बात है। लेकिन हाँ, डिप्टी के तौर पे जितना उन्होंने काम किया है उसकी चमक, उसकी असर मुझे लगता है दिल्ली तक दिखाई दी है। इसलिए मुझे लग रहा है जो आज ही हुआ है और वो होने जा रहा है, इसकी पटकथा पिछले साल अक्टूबर सितंबर में लिख दी गई थी। जो बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट जो हुआ था कर्नाटक से लेके दिल्ली तक बीच में, और जो 2.5 साल का जो फॉर्मूले की बात अभी दीपक जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि उस समय भी यही कहा गया था जब चुनाव हो रहे थे, डीके शिव कुमार ने जिस तरीके से अपने बोकालिंगम जितना पूरा समुदाय है अपनी तरफ घेरा, और उनका पूरा समुदाय ये चाह रहा था कि हमारे यहाँ से निकला हुआ कोई व्यक्ति पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करे, लेकिन अंततोगत्वा वैसे वहां पे हो नहीं पाया था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है, कांग्रेस या विशेष तौर पे मैं कहूंगा राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहती हैं और ऐसी कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं जो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार कर ली है। क्योंकि जब कमलनाथ जब हुकूमत जब उनकी चलती थी, उसके बाद जो दिग्विजय सिंह के साथ में क्या होता था, और जो दूसरे छोड़ के चले गए महाराजा, उनके साथ में क्या हुआ था, अगर उस समय भी ये शिफ्टिंग हो जाती और बड़े नेताओं के जो जमीनी स्तर के बड़े नेता हैं उनके साथ में अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर किसी तरीके से कम कर दिया जाता, उनकी बात मान ली जाती, तो ये नौबत नहीं आती ये नौबत। अजय अरोड़ा साहब से भी पूछ लेते हैं एक सवाल। अजय जी, तो ठीक है, आखिरकार 1 साल 2.5 साल में से 1 साल निकाल देने के बाद सिद्धारमैया से इस्तीफा तो ले लिया कांग्रेस ने, लेकिन क्या आगे डीके को सरकार चलाने देंगे? वो दिल्ली आने को तैयार नहीं है, राज्यसभा का पद स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जातियों का पिटारा खोल कर आ गए हैं कर्नाटक में डीके शिव कुमार के लिए। लो अब भुगतो। अजय जी, अभी दीपक जी ने जब बात शुरू की डिबेट में, पावर ट्रांसफर बोला, पावर ट्रांसफर, तो पावर ट्रांसफर जब होती है और उसके साथ साथ जो सीट पे होता है उस पे एक पुश लगता है, पुश, हाथ का पुश, और वो समीकरण बनते हैं। और जो आपने कहा कि समीकरण कैसे रहेंगे, समीकरण बढ़िया रहेंगे। जहां तक आपने 1 वर्ष की बात की, हमारी पार्टी राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से सूझबूझ से ये कदम उठाए, ये सराहनीय कदम है। अभी मुझसे पूर्व अजय जी आप बात कर रहे थे कि पहले हमसे कई राज्यों में गलती हो गई, बिल्कुल हो गई, इसे हम मानने को इनकार नहीं कर रहे। अब वो गलती हम करने वाले नहीं हैं और हम संविधान के साथ चलेंगे। और कमिटमेंट, जो कमिटमेंट डीके शिव कुमार से हमने की थी, वो कमिटमेंट आज पूरी हुई, वो कमिटमेंट पूरी हुई। हम कमिटमेंट पे काम करते हैं, हम ये नहीं कि ऊपर से किसी को ले आए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं से भी आ जाता है, हमारा एक सिस्टम है। अभी एक पत्रकार महोदय बात कर रहे थे, कांग्रेस का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ी है, उसे सिस्टम चलाना आता है। मैं पत्रकार जी का नाम भूल गया, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। जब ठीक है अजय जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर आप कमिटमेंट पूरा करते हैं तो यही टीएस सिंहदेव को पूरा कर देते।
यही आप सचिन पायलट को पूरा कर देते। वो सचिन पायलट जी को तो अशोक गहलोत जी ने पता नहीं क्या क्या बोला, अंग्रेजी बोलता है, मैंने पहले टीवी पे अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, ऐसे लोगों को 4 वोट ना मिले। दीपक जी, मैंने पहले ही कह दिया, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि जो भूतकाल में जो पहली गलतियां हैं वर्तमान में नहीं होंगी। और कांग्रेस अब समझ गई है हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और रिपोर्ट कार्ड, डीके शिव कुमार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने रखा गया। और ऐसा नहीं कि सिद्धारमैया जी ने काम नहीं किया, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, मिलके काम किया। ठीक है, जब आदमी सत्ता से जाता है, अभी अजय जी बात कर रहे थे कि उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं, वो जमीनी नेता है, चाहते हैं कि कर्नाटक में रह के साथ में ईमानदारी से कर्नाटका में रह करके ईमानदारी से काम करें, या फिर डीके शिव कुमार जी की रात की नींद को खराब करें। सीधे सीधे अनंत अमित जी, सीधे अनंत अमित जी के पास चलते हैं। अनंत जी, इस परिवर्तन पर क्या कहेंगे? नहीं आपको हम सुन ये भी रहे कि ऑपरेशन लोटस की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन मौका नहीं मिला। बिल्कुल, नितिन नवीन न केवल बेंगलुरु गए, बल्कि उन्होंने येदियुरप्पा जी के साथ वहां के गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात भी की थी। और सबको यह पता था कि डीके शिव कुमार बार बार ये इंडिकेट करते थे, मुझे नहीं बनाया तो मैं भी चला। ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है। और इससे हालांकि बहुत बड़ा बहुमत था, बहुत बड़ा बहुमत था। बीजेपी के पास मात्र 66 सीटें थी और 135 सीटों के आसपास कांग्रेस के पास थी। ऐसी पार्टी को तोड़ना आसान नहीं था, ये भी सच है। लेकिन आपसी झगड़े में सीन बनता नजर आ रहा था। डीके शिव कुमार तो आपकी भी ऑपरेशन लोटस की दूसरी बार तैयारी थी कर्नाटक में, क्या ये जानकारी राहुल गांधी को लग गई? दीपक जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 2023 से कर्नाटक का जो नाटक चल रहा था वो अभी मध्यांतर पे पहुंचा है। अभी और भी नाटक अभी बाकी है। क्योंकि अभी अजय भाई जिस तरीके से कह रहे थे उनके परफॉर्मेंस को देख के, तो मैं एक याद दिलाना चाहता हूं। 1 साल पहले प्रयागराज में गंगा स्नान हो रहा था, पूरी कांग्रेस सनातन को बर्बाद करने में लगी हुई थी, लेकिन यही डीके शिव कुमार वहां जाते हैं, स्नान करते हैं और हमारी सरकार की तारीफ करते हैं, योगी जी की सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की, कि इतने करोड़ों लोगों को कैसे इन्होंने सजो के रखा, कैसे ये सफल हो रहे हैं। वहीं से उम्मीद बनी थी। इसीलिए तो डर गए भाई, इंडिकेशन थे, यही तो इंडिकेशन थे। देखिए अजय अरोड़ा जी भी हंस रहे हैं। चलिए, अच्छा है, हंसते रहना चाहिए अजय भाई, ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए लाइफ में। मैं हिंदू में जन्म लिया हूं और हिंदू में ही मरूंगा, ये भी उन्होंने कहा। और उसके बाद अभी अजय जी ने कहा कि उन्होंने कर्नाटका के परफॉर्मेंस को लेकर, जिस दिन ये पहली बार 2023 के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उप मतलब चुप, दोनों मुख्यमंत्री अलग अलग जहाज से पहली बार दिल्ली आते हैं, तभी यह तय हो जाता है कि वहां पे नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। उसके बाद उसी प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर का बयान आता है कि जो राज्य में स्थिति बनी हुई है उससे राज्य के गवर्नेंस पे काफी फर्क पड़ रहा है, इसके लिए कांग्रेस को बहुत विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एक दलित नेता है, बड़े नेता है। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कि उनका रिपोर्ट कार्ड अभी 3 महीने से गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति योजना, जो सबसे अच्छी योजना राज्य में मानी जाती है, वो 3 महीने से गृह लक्ष्मी योजना के दीपक जी पैसे नहीं मिल रहे। और वहां की महिलाएं हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 5,000 करोड़ रुपया पहले अपने फंड में जमा करिए, लोगों को दीजिए, उसके बाद राजपाट की बात करिए। ये वहां के राज्य की स्थिति है। राज्य में जो 2023 के बाद से लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लगातार जिस तरीके से गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ कुश्ती पूरा और कुश्ती पद को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो चला आ रहा था, आज उसका मध्यांतर हुआ है। ये आगे भी चलना है। हम तो बस इतनी मुश्किलें थी फिर भी आप मौका नहीं बना पाए, चूक गई बीजेपी, फिर भी नहीं मौका बना पाए। इतनी कोशिश की डीके शिव कुमार साहब ने आपके लिए। चूक गए इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ा भारी बहुमत था, ऐसे में पार्टी तोड़ना बड़ा मुश्किल होता, वरना तो अभी तक ऑपरेशन लोटस हो चुका होता। डीके शिव कुमार तो गंगा स्नान भी कर गए थे, बता रहे हैं, फिर भी नहीं। बार बार ऐसे इंडिकेशन देते थे ना। 135 का 66%, 2/3, आप सोच लो कितने हो जाएंगे, 100 से ऊपर के साथ जाना पड़ता, लगभग 80 के आसपास। तो 80 के आसपास एमएलए तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता, वरना अनंत अमित जी जो है वो ऑपरेशन लोटस पहले ही चला लिए होते।
अच्छा, भाई, मुझे केवी, बहुत अच्छी तरह याद है आडवाणी जी पंजाब में ने कर रहे जब कर्नाटका का इलेक्शन होने वाला था और पहली बार बीजेपी जीतने वाली थी, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था रांची की अपनी एग्जीक्यूटिव में 2005 में, कर्नाटका फॉर अस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। और वो अभी सरकार दक्षिण में सरकार जो है वो लड्डू है, मिठाई है, फ्रूट है। ये देखिए ऑपरेशन लोटस से चूक गए अनंत अमित जी, हंस रहे हैं आप। नहीं, ऑपरेशन लोटस तो हम पश्चिम बंगाल में कर रहे थे, असम में कर रहे थे। अभी चुनाव होने वाला है, 2 साल बचे हैं, निश्चित तौर पे वहां हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन केवी प्रसाद साहब थोड़ी देर में उनको जाना है, तो उनसे एक ले लेते हैं। अजय जी फिर आपके पास आते हैं। केवी प्रसाद साहब, बड़ा सवाल जो है, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि ये वाकई ट्रांजिशन स्मूथ है जैसा दिख रहा है, या कांग्रेस ने कम से कम पोर्ट्रे करने में कामयाबी हासिल की है, या दरअसल अंदर खाने अभी भी घमासान है? देखिए, घमासान तो रहेगा, ये तो मान के चलिए, लेकिन इतना जरूर है कि ये ट्रांजिशन, पिछले 2-3 ट्रांजिशन आप देखें जो नहीं हो पाए, विफल रहे, उसके बतौर बहुत ही स्मूथ रहा। और कांग्रेस के सामने जो कि पंजाब में जिस तरह से हड़बड़ी में उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस तरह से उससे पहले उन्होंने एक और राज्य में इस तरह की परिवर्तन करने की कोशिश की, वहां पे उनको नुकसान हुआ। तो उसके बाद ये सीख ली कांग्रेस ने, और ये मान के चलिए, ठीक है, 2.5 साल कहना बहुत आसान है। आपको मेरे ख्याल से दीपक जी को याद होगा, 96 में भारतीय जनता पार्टी और BSP की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी 2.5 साल की बात हुई थी। बिल्कुल। लेकिन आपको पता क्या हुआ? नहीं, बाद में 6 महीने की बात हुई, मायावती ने 6 महीने में छोड़ दिया था दूसरी बार। वही दीपक जी, वही मैंने कहा, आपको तो याद होगा, हम लोग उस वक्त अलग अलग पार्टियों में कवर करते थे। तो सवाल यह है कि सत्ता का हस्तांतरण इतना आसान नहीं है, चाहे पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी में 2 फिलहाल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। नायब सिंह सैनी को लाए, खट्टर साहब को 10 साल के बाद वहां से विदाई हुई। उत्तराखंड में 2 बारी आपने परिवर्तन किया है। तो अगर पार्टी की तरफ से फैसला होता है तो पार्टी में का, और जिस तरह से शिव कुमार ने माफ कीजिएगा, सिद्धरामैया जी ने पब्लिकली आके बोला कि मैं पार्टी का हाईकमांड का आदेश मानता हूं, और एक सिपाही की तरह वो हट रहे हैं। तो जब ये संकेत पब्लिकली अपने समर्थकों को दे रहे हैं, अंदर खाने ये जरूर है, दबाव बनाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये दबाव पार्टी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है। और अगर सरकार अपने सफलताओं के लेकर जाना चाहेगी और विपक्ष उनको विफलताओं पे घेरने की कोशिश करेगी, तो अगर अंदर में ही एक चेक हो जिसका नाम है भूतपूर्व हो जाएंगे जब मुख्यमंत्री, तो जब वो सदन के अंदर बैठेंगे या पार्टी के बाहर एक वरिष्ठ नेता की तरह पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। एक ये, जब उनका अपना खुद का लड़का अगर पार्टी, यही तो सवाल है कि सपोर्ट करेंगे सरकार को या क्या करेंगे? विनोद शुक्ला जी, लेकिन मैं केवी हमारे साथ 4:30 तक रहेंगे प्रसाद साहब, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रसाद साहब, आज की तारीख में या पिछले 24 घंटे से ये खबर जरूर चल रही है कि ये नए राहुल गांधी हैं। देखिए, राहुल गांधी ने फैसला लिया, देखिए राहुल गांधी ने टाइम पर फैसला ले लिया, देखिए राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, देखिए राहुल गांधी के इकलौते नेता हैं जो गरीबों की बात करते हैं, अमीरों की नहीं। उनका वो पुराना नैरेटिव तो है ही, अडानी अंबानी वाला, सूट बूट की सरकार वाला। देखिए राहुल गांधी अब बदल रहे हैं, देखिए कांग्रेस पर उनका पूरा कंट्रोल है। तो क्या राहुल गांधी भी 2029 में इस फैसले के जरिए रीपैकेज होके आना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने केसी वेणुगोपाल को नहीं बनाया, सतीशर को बनाया। दीपक जी, मैं थोड़ा इस पे अलग राय रखता हूं। मैं भी, आप जानते हैं, कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी को यहाँ दिल्ली में देखता रहा। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी इस तरह से एसर्ट नहीं करते जिस तरह से हम बताते हैं, क्योंकि अगर वो एसर्ट करके अगर वो अपनी बात रखवाना चाह रहे थे तो जरूर वेणुगोपाल को भेजते, क्योंकि उनका सबसे राइट हैंड मैन वही थे। उनको उन्होंने नहीं भेजा और अंत में वीडी सतीशन को वहां बिठाया। उसके पीछे और भी कारण बताए जाते, लेकिन अगर राहुल गांधी जिद पकड़ते तो ये होता। मेरा उनकी व्यक्तिगत इस तरह की छवि, जैसे कुछ भी हो, फैसले जरूर लेते, लेकिन वो इस तरह की, मेरा अपना मानना है, क्योंकि उनसे कई बार हम लोग और आप लोग मिलते रहे, तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग है। ठीक है, वो अपना एक पैकेजिंग जैसे भी हो, पार्टी के जो भी स्वभाव होगा, पार्टी चाहेगी कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन करे। पर मेरा अपना मानना है कि चाहे इस वाले फैसले में हो, इस वाले फैसले में जो कल खबरें निकल के आए कर्नाटक से, कल रात को मैं कुछ वहाँ के सदस्यों से बात कर रहा था,
उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा राहुल गांधी ही मेरे थे, उन्होंने मुझे बिठाया और जब वो कहेंगे मैं हट जाऊंगा। तो एक तरह से पार्टी की बात मानी। और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, तो उनका भी एक वहां पे रोल रहता है। आज उन्होंने तीनों का नाम लिया होगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का। तो एक तरह से समीकरण आपको दिखता है ये सब, जो ये मेरा ये अपना मानना है दीपक जी। ओके ओके, तो मतलब हालांकि मैं इसके ठीक उलट सवाल करना चाहता हूं विनोद शुक्ला जी से। विनोद जी, मैं कुछ देर पहले संजय झा जी थे मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, आपसे भी मैं पूछूंगा, इस चीज को समझना चाहूंगा, लेकिन विनोद जी को लाते हैं चर्चा में कि बार बार केरल में सरकार बनी, कितना लंबा अरसा लग गया सीएम डिसाइड करने में, हम ये देख रहे हैं। यहीं पर पचड़ा साल भर से फंसा हुआ था, सिद्धारमैया छोड़ नहीं रहे थे पद, डीके शिवकुमार मान नहीं रहे थे। आखिरकार एक तरह से कनपट्टी पे कहिए तो सियासी बंदूक ताननी पड़ी डीके शिवकुमार को, नहीं तो हम ऑपरेशन लोटस करवा देंगे, वो नौबत पैदा कर दी। तो क्या, और जबकि कांग्रेस वो रही है कि अपनी सरकार तो छोड़िए, दूसरे की सरकार को गिराने में मिनटों नहीं लगाती थी, आपने कवर किया है बहुत सारा। तो कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो दमदार नहीं रह गया। आप देखिए अजय जी, मैं पहले से ही ये कहता रहा हूं जी कि कांग्रेस के नेतृत्व की निर्भरता अपने रीजनल सत्रप्स पर ज्यादा हो गई है कई मामलों में। न केवल पॉलिटिकल बेस से, राजीव गांधी अपना चुनाव के अलावा और कोई चुनाव जीत न सकते हैं, न जिता सकते हैं। अपना चुनाव जीत लेंगे, बाकी चुनाव नहीं जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश जो उनके पुरखों की थाती रही है, वहां भी नहीं जिता पाएंगे। 1.5% 2% वोट पर सिमट गए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपको पॉलिटिकल से सपोर्ट के अलावा चुनाव में पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे कौन देगा? पैसे डीके शिव कुमार जैसे नेता ही उपलब्ध कराएंगे ना चुनाव लड़ने के लिए, तो आप उनको कब तक इग्नोर कीजिएगा? दूसरी बात। तीसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के पास कोई जादू की छड़ी अचानक आ गई है कि वो लगातार फेल होते रहे हैं और केरल और कर्नाटक के मामले में सफल हो गए हैं। मैं थोड़ी असहमति के साथ ये बात अपनी कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है, और मेरी जो जानकारी है, कि इसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका है। उनको रिकॉग्नाइज पार्टी अभी नहीं कर रही है, जो हमेशा से नहीं रिकॉग्नाइज करती रही है। राहुल गांधी कुछ ना बोले तब भी और बोले तब भी सोनिया गांधी के समय में या बाकी सारे नेताओं पर जब कांग्रेस अध्यक्ष को अपना हाई कमांड बताना पड़ता है राहुल गांधी को, तो आप उनकी मजबूरी समझिए। तो चाहे सोनिया गांधी रही हो, वो कोई निर्णय लेती हो, उसका क्रेडिट राहुल गांधी को देते रहे हो, या बाकी सारे नेता क्रेडिट लेते रहे हो। यहां भी वैसा हुआ है। मेरी अपनी जानकारी है कि केरल के मुख्यमंत्री पद पर बोला गया है, प्रियंका गांधी ने बाकायदा कन्विंस किया है कि आप अगर आप वेणुगोपाल को थोपते हैं तो वहां पर वही स्थिति होगी जो बाकी प्रदेशों में होती रही। यहां पर भी वही हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि जो बीजेपी, आप लोग लोटस उसकी बात कर रहे थे, अगर आप चाह रहे हैं कि 2.5 साल के बाद भी कांग्रेस की सरकार, 3 साल के बाद भी कांग्रेस की सरकार रहे, तो डीके शिव कुमार को लाइए, नहीं तो यहाँ भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। 3 साल के बाद तो संभावना है ही है, मतलब जब आप चुनाव में जाइएगा तो इस बात की पूरी संभावना हारेंगे। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में बहुत मजबूत है, बावजूद इसके कि अब तक कई बार बीजेपी वहां सरकार बना चुकी है, सिंपल मेजॉरिटी भी बीजेपी को नहीं मिली है। मतलब आधे से कम हमेशा सीट जीतती रही है, यहां वहां से जुगाड़ करके चुनाव जीतती रही थी। ये फैक्ट है, कांग्रेस वहां पर बहुत मजबूत है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स को मैंने गिनाया। आप प्रियंका गांधी की भूमिका को नहीं नकार सकते हैं, और डीके शिव कुमार का जो जिसको बोलते हैं पॉकेट या पर्स, जो स्ट्रॉन्ग पर्स है, वो केवल कर्नाटक में नहीं काम, और बहुत सारे जगहों पर काम करता है। बिल्कुल, अब महाराष्ट्र से दिल्ली तक ये काम करता रहा है। दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने जो कहा, अब देखिए बीजेपी में क्या होता है कि जब चाहती है बीजेपी किसी अननोन को उठा करके सीएम बना देती है, पर्ची से भजनलाल शर्मा का एग्जांपल हमने देखा राजस्थान पर्ची से, और बदल भी देती है। ये भी कभी कांग्रेस में दौर था, अपना सीएम छोड़िए दूसरे सीएम को भी बर्खास्त करने में मिनटों नहीं लगाती थी इंदिरा गांधी, क्योंकि उस वक्त, सॉरी आप कंप्लीट करें, लीडरशिप इस तरह की थी उसमें में, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस। हाँ, आज मेरा सवाल यह है आपसे, आज ये है स्थिति कि यहां पर आला कमान नहीं तय कर रही है कि कौन सीएम बनेगा, छत्रप तय कर रहे हैं कि सीएम कौन रहेगा और कौन जाएगा, और वो अंततः आला कमान से मनवा रही है।
देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि ये सब जानते हैं कि कांग्रेस की हाईकमान का जो मोरल अथॉरिटी है वो लगातार कमजोर हुआ है। अब ये हाईकमान इंदिरा गांधी या राजीव गांधी वाला नहीं है कि 5 मिनट में आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दिया, बल्कि राहुल गांधी जो है वो इसलिए लगातार कमजोर हुए हैं कि उनकी इनडिसिसिवनेस की आदत है, वो निर्णय नहीं ले पाते, वो एक बार जो बात ठान लेते हैं उसको करवाने के लिए कुछ भी हो जाते हैं, वो 24/7 राजनीति नहीं करते। इसके अलावा लगातार 3 चुनाव वो हार चुके हैं। 99 चुनाव को हारने का 2014 से लेकर आज तक उनको क्रेडिट या डिस्क्रेडिट है। तो अगर कोई नेता वोट दिला रहा है, आपको बार बार जिता के ला रहा है, तो उसकी सिचुएशन दूसरी है, लेकिन बार बार हरवा रहा है। और कांग्रेस की मजबूरी यह है कि गांधी परिवार उनके लिए चुंबक की तरह है, और गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। धुरी ही खत्म हो जाएगी, वो धुरी ही खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियस है गांधी परिवार कांग्रेस का, तो ये मजबूरी है, उसके बिना कांग्रेस चल नहीं सकती। और गांधी परिवार को और खासकर राहुल गांधी को वोट मिलना बंद हो गए हैं। सोनिया जी की भी सेहत उस तरीके की नहीं है। पहले राहुल गांधी खुद ही प्रियंका गांधी को लाने में नानुकुर करते थे, अब प्रियंका गांधी राजनीति के अंदर आ गई हैं, वो भी राहुल पर बड़े दबाव डालने के बाद उनको केरल का चुनाव लड़ाया गया। कोई 2024 के चुनाव में टिकट तो नहीं दिया था। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर मुझे कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि कर्नाटक की जो लड़ाई थी वो नोट और वोट की थी। नोट की इसलिए क्योंकि सिद्धारमैया नोट देते हैं, और माफ कीजिएगा, डीके शिव कुमार नोट देते हैं, ट्रबल शूटर है, और सिद्धारमैया वोट लाते हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो अहिंदा वोट बैंक के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। खुद वो जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुर्बा जो हमारे यहाँ कुर्मी होते हैं वही कुर्बा होते हैं वहां पर। इसके अलावा अहिंदा में दलित आ गए, इसके अलावा अल्पसंख्यक आ गए। तो ये कॉम्बिनेशन एक विनिंग कॉम्बिनेशन वहां पर बनता है। तो मेरा ये मानना है ये वोट और नोट की लड़ाई थी, लेकिन राहुल गांधी, मैं वही केवी भाई के साथ की बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है, राहुल गांधी अगर जिद कर लेते तो केसी वेणुगोपाल को बना देते, बिल्कुल बना देते, लेकिन फिर उसके बाद प्रियंका गांधी अगला चुनाव नहीं जीत पाती, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वायनाड, उसके लगभग 70% एरिया में IUML ही IUML है। और IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने VD सतीशन के लिए फुट डाउन कर दिया था। तो आप सोचिए, अमेठी के बाद अगर तो वीटो चला प्रियंका गांधी का? वीटो नहीं चला, परिस्थितियां इस तरह की बन गई थी कि राहुल को मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। उनको दिख गया कि गांधी परिवार का एक गढ़ वायनाड का, वो भी उनके लिए ढह सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो शायद वायनाड में उस तरीके से कांग्रेस का इतना बेहतर प्रदर्शन भी ना होता। तो मजबूरी में लिया गया फैसला। आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप जाइएगा उनके पास में, लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जो अभी कह रहे थे विनोद जी, इशारा कर रहे थे, कांग्रेस में नेतृत्व में अब क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में किसी तरह का घर्षण शुरू हो चुका है? देखिए, परिवार के मामले में ये खबरें आ रही थी, परिवार ये कहता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं आपको एक इंसिडेंट दिखता भी है। हाँ, परिवार ये कहता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन नेता नहीं लड़ते, उनके दरबारी उनको लड़वाते हैं। तो राहुल गांधी का भी दरबार ऐसा है कि वो प्रियंका गांधी के दरबार से उनको लड़वाता है, और प्रियंका गांधी का दरबार भी ऐसा है कि राहुल गांधी के दरबार से उनको लड़वाता है। तो ये संघर्ष तो हमको देखने को कांग्रेस में हमेशा से मिलता रहा है। और राहुल गांधी अड़ियल है, राहुल गांधी जिद्दी है, प्रियंका उस तरह से नहीं है। राहुल गांधी अगर 3 बार उनको डांटेंगे तो प्रियंका उस बात को मान जाएंगी, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अब नई रीपैकेजिंग के साथ लाना चाहती है। कांग्रेस के नेता जो, अगर आप उनसे पूछे ना क्या प्रियंका और राहुल गांधी के बीच डिफरेंसेस है, तो कहेंगे नहीं, राहुल गांधी लड़ाका है, वो खड़े हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रियंका सौम्य है, सभ्य है, वो कम बोलती है, गंभीरता है। हाँ, वो जो है वो चीजों को पार्लियामेंट में उठाने के लिए बेहतर है, वो बाकी चीजों को समझाने के लिए बेहतर है, और कैटलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। लेकिन मुझे ये इस बात की पक्की जानकारी है कि दोनों के दरबार आपस में लड़ते हैं, और बहुत बुरी तरह लड़ते हैं। आपको देखा, कोई इसके घर के ऑफिस के एम्प्लॉइज को निकलवाता है, कोई इसके घर के निकलवाता है। लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगा, नोट और वोट की लड़ाई में नोट जीता है इस बार। आप सिद्धारमैया वोट ला पाते हैं नहीं ला पाते, ये देखने वाली बात होगी। ओके, केवी शुक्ला साहब से, केवी प्रसाद जी से आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं केवी सर से यही पूछना चाह रहा हूं। केवी सर,
ये जो नया डिसीजन किया है, आप डीके शिव कुमार के बारे में बार बार ये कहा जाता था कि ईडी के केस में वो जेल हुआ है, अगर ये बैठे तो भारतीय जनता पार्टी फिर ईडी इनके पास भेज देगी, इनको गिरफ्तार कर लेगी और फिर झारखंड और दिल्ली जैसे हालात बन जाएंगे। क्या आप आने वाले समय में कर्नाटक इलेक्शन से पहले ऐसी कोई परिस्थिति बनते हुए देख रहे हैं? मेरे ख्याल से केवी हमारे साथ नहीं है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। नहीं है। अब ये बात अजय अरोड़ा साहब, अजय अरोड़ा के पास आप चलिए, तो फिर मैं यही सवाल अनंत अमित से पूछूंगा। ओके, ठीक है, पहले ले लेते हैं जी। अजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, कहीं ये डर तो नहीं है कि अब ईडी अटैक तो नहीं शुरू हो जाएगा? मैंने तो जब पहले मैंने बात करनी चाहिए थी, अनंत भाई मेरे मित्र हैं, इन्होंने कहा 2 साल बाद ये होगा, कर्नाटका में ये होगा। दूर सुबह का आकार नहीं, उम्मीद है कि सवेरा होगा। ये सवेरा होने वाला नहीं है इनकी नजर में। और इन्होंने कहा था कि परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी। आपने उत्तराखंड में कितने परिवर्तन किए, किस प्रकार से किए, बिना सूचना के किए। अभी दीपक जी ने एक बात की, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के परिवार की बात की। बिल्कुल इन्होंने स्टार्टिंग में की, एक दूसरे के पूरक हैं बिल्कुल। और जहां तक इन्होंने सेना और दरबार की बात की, मैं दीपक जी बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे पत्रकार का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। राहुल और प्रियंका जी दोनों नेता हैं और बहन भाई भी हैं। अगर दोनों सांसद है तो बहन भाई भी हैं और रिश्ता भी है। तो मुझे लगता नहीं है, अच्छा लोग अपने आप प्रयास लगाते हैं डिवाइड करने के, अच्छा और कुछ तो परिवार को तोड़ दो, डिवाइड एंड रूल होने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिल्कुल एक हैं। और अभी दीपक जी आपने कहा नोट जीत गया, अरे नोट नहीं जीता, कमिटमेंट जीती। नोट और वोट की आपने बात की कि पहले 3 साल वोट था और अब नोट आ गया डीके शिव कुमार, लेकिन ये कमिटमेंट जीतती तो 1 साल पहले फैसला हो जाता, साल भर की खींचतान नहीं होती। 6 महीने लेकिन जो कोशिश चल रही थी साल भर से, दरबार में दौड़ लग रही थी, 6 महीने पहले 2.5 साल पूरे हो गए थे। अजय भाई करत अभ्यास के जन्म से हौसला, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने बाद इनकम दिन आ गया, 6 महीने बाद वो दिन आ गया, आज पूरा हो गया दिन वो। चलिए अजय भाई को आज थोड़ा खुश रहने दीजिए, बड़े दिनों बाद उन्होंने एक निर्णय किया है। अजय भाई अब खुश रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए और जाइएगा जरूर शपथ विधि में। बोलिएगा कांग्रेस पार्टी को कि मैं इतनी जोर से आपको डिफेंड करता हूं, मेरे को कम से कम बेंगलुरु आने जाने का एयरफेयर तो दीजिए। बोलिएगा जरूर आप ये कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल दीपक भाई, आपकी सलाह जरूर मानूंगा। चलिए मैं आगे आऊंगा, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, उसकी बात करेंगे। अनंत अमित जी, अब तो आपकी बातें खिल गई होंगी। डीके शिव कुमार ईडी के केस में जेल रहे आए हैं, तो चुनाव से पहले फिर दूसरी बार आप जेल में डाल देंगे, फाइल फिर से खुलेगी। भ्रष्टाचार की बात करेंगे। सिद्धारामैया पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, तो आपने मैसूर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में उनकी पत्नी ने जो प्लॉट लिया था उसको मुद्दा बना दिया। गवर्नर साहब से उनके खिलाफ भी केस सैंक्शन करवा दिया। ये तो दीपक जी न्यायालय तय करेगा। अभी तो जमानत पे है, पूरी पार्टी ही जमानत पे है, पार्टी के युवराज ही जमानत पर है, उनकी माता जी जमानत पर है, डी सुकुमार जी जमानत पर है। ये तो न्यायालय तय करेगा, मामला चल रहा है और दूध का दूध पानी का पानी। ईडी का तो आप ही तय करते हैं ना? नहीं, ईडी भी न्यायालय ही तय करेगी। ईडी अपना काम कर रही तो बाद में देखिए, केरल में आज सुबह से चल रहा है, वही चलता रहेगा। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, बार बार माननीय राहुल गांधी जी की बात हो रही है, तो दीपक जी आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैं बड़ी गंभीरता से 2 दिन पहले माननीय राहुल गांधी जी की एक सभा देख रहा था। उसमें उन्होंने दलित मोर्चा के नेताओं को बुलाया और बड़े बड़े दलित नेता थे। उसमें उन्होंने एक बात कही, जो नए राहुल गांधी की बात दीपक जी कर रहे थे, तो मैं उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि आज के स्थिति में दलितों की जो स्थिति बनी है, ये हमारे कार्यकाल में यदि राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी अगर अच्छा से काम की होती तो राज्य में जो राज्य की पार्टियां हैं इतनी मजबूत नहीं होती, और आज तक दलितों का जो विकास नहीं हो पाया, इसकी कहीं ना कहीं गलती हमारी है। ये बात उन्होंने स्वीकार किया, मैं उसको बड़ी गंभीरता से देख रहा था। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की नई राजनीति, नई परिपाटी चल रही है। अभी हम देख रहे थे कि बात कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष की,
तो कांग्रेस अध्यक्ष से जब पूछा गया कर्नाटका में क्या चल रहा है, उन्होंने पहले कहा कि हाईकमान तय करेगा, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो राहुल गांधी जी तय करेंगे। तो यहां तो उन्हें भी ये लग रहा था कि चूंकि उनका अपने बेटे के भविष्य को भी देखना था, तो वो उनको ये लग रहा था कि दो लोगों की लड़ाई में कहीं हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री ना बन जाए। तो कांग्रेस की अंदरूनी मामला था। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से राज्य में जो स्थिति बनी हुई है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें ऑपरेशन लोटस करने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति बन रही है, निश्चित तौर पे लोटस ही वहां पे आना है, चाहे जिस परिस्थिति में आए, चाहे वो चुनाव में आए या ये चुनाव से पहले आ जाए, या सरकार गिरा के आ जाए। चुनाव से पहले आ जाए। ये तो डीके शिव कुमार जी तय करेंगे। नहीं, आप असली बात बोल गए बहुमत उनके पास। अनंत अमित जी, आप असली बात बोल गए। वो क्या होता है, दिल में जो होता है ना, वो जुबा पे आ ही जाता है। आप कितनी भी कोशिश करें छुपा के, दिल की बात जुबा पर ना आ जाए। ये गाना है ना, बनते बनते बात कहीं ना बन जाए, वो गाना है ना। देखिए बन गया। ये देखिए, आप यहाँ पे सिद्धारमैया को देख रहे हैं। मैं सीधे अजय जी के पास चलता हूँ। अजय जी, आप सब लोगों को वादा कर देते हैं 2.5 साल आप रहना, 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 2.5 साल आप रहना। अरे मुख्यमंत्री की कुर्सी है ये, कोई मिठाई थोड़ी है कि आधी आधी बांट दो। कोई म्यूजिकल चेयर थोड़ी चल रही है कि अभी सिद्धारमैया को उठाया, डीके शिव कुमार को बिठा दो। ऐसा होता है क्या कभी? आपके तो हर राज्य में 2.5 साल, 2.5 साल। ये ढैया का चक्रव्यूह आ गया है। वो होते हैं ना सनी की 7.5, सनी की ढैया। तो ये ढैया है। जी अजय जी प्लीज। मैं कहता हूँ अगर 2.5 साल किया है तो बुराई क्या है? अरे मिठाई है क्या भाई कि बांट दोगे आधी आधी? जनादेश है ये। ऐसे तो आप 1-1 साल के लिए बांट दो। जैसा अखिलेश यादव ने कहा था ना, सब पार्टी के 1-1 साल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वैसे आप भी कह रहे हैं। नहीं, हम तो कहते हैं 2.5 साल उन्होंने सेवा की, अब सेवा का मौका दूसरे को दिया रहा है। अरे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह के सेवा नहीं कर सकते क्या डीके शिव कुमार? डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह के कम सेवा होती है क्या? देखिए, जितने पद होते हैं, जैसे पुलिस में थाना अध्यक्ष होता है, एसीपी होता है, डीसीपी होता है, जितने स्टाफ लगते हैं उतनी ताकत आ जाती है काम करने की। अगर ताकत आती है काम करने की, पद से तो क्या बुरी है? समाज का काम हो रहा है, कर्नाटक का काम हो रहा है, देश का काम हो रहा है, राज्य का काम हो रहा है, और अपना भी काम हो रहा है। सत्ता का स्वाद भी चख रहे हैं बारी बारी से सभी। मैसेज तो यही जाता है। देखो, ट्रबल शूटिंग भी कर रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त करनी हो तब भी डीके शिव कुमार जा रहे हैं सूटकेस ले लेके। कई बार दिक्कत हुई, राजस्थान भेजा गया था ना उनको, क्राइसिस हुआ था। महाराष्ट्र भी भेजा गया था। डीके शिव कुमार कहां जाएंगे? बोले यहां जाएंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य था सेवा करना। अरे गजब है, कितने बोले आप। अजय भाई, मेरा दिल पसीज गया, मेरा दिल पसीज गया। आंसू निकल रहे हैं इस सेवा भाव से। आप भी खुद हंस रहे हैं। ओके, रमेश जी बहुत देर से नहीं आए हैं। सेवा में इंटरेस्ट है कि मेवा में इंटरेस्ट है, जो सरकार में आने के बाद मिलता है? सेवा या मेवा? भैया सेवा में, भैया सेवा में। रमेश जी, ये जो फॉर्मूला बनता है, इसके पीछे सेवा या सत्ता, ये 2.5 ढैया का क्या है हिसाब? नहीं भाई, ये फार्मूला क्यों नहीं होने चाहिए? सेवा का मेवा मिलना चाहिए, मेवा का सेवा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी करती है, कांग्रेस से उन्होंने सीखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस क्यों भूल गई भाई? ओहो, रमेश जी एन वक्त पर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। चलिए कोई बात नहीं, रमेश ठाकुर जी से फिर जुड़ेंगे। अनंत अमित जी के पास चल लेते हैं। आपके यहाँ भी सेवा और मेवा का खेल खूब चलने लग गया अनंत भाई राज्यों में? नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सेवा। हमारे यहाँ तो दायित्व है, हमारे यहाँ तो पद होता नहीं है। हमारे यहाँ दायित्व होता है, दायित्व के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये 2.5 साल की बात कर रहे थे, आपने पहले राजस्थान की चर्चा की थी। तो राजस्थान में उन्होंने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि ये मासूम सा दिखने वाला चेहरा जो है, ये राजनीति में बहुत ही खतरनाक है, और मैं कोई बैगन बेचने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं भी सरकार चलाने के लिए बैठा हूं। और जब राहुल गांधी जी जा रहे थे, तो 82 विधायकों का पत्र लेकर उन्होंने उनके पास भेज दिया कि देख लीजिए, ये है हमारे पास। तो ये कांग्रेस का ये प्रचलन, हम भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परिपाटी न चली है न चलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, एक अंतिम पायदान पे बैठा हुआ विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसको पता नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में
युवराज की जो बात बनेगा वही बात तय होगा, क्योंकि राजवंशी परंपरा के लोग हैं तो उसी के तहत आगे बढ़ते हैं। और चूंकि संगठन हमारे पास है ना, संगठन, कांग्रेस के पास संगठन तो उस तरीके है नहीं। कांग्रेस के यहाँ से 10 जनपद से आवाज आती है, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की आवाज आती है, हमारे यहाँ दायित्व है, हमारे यहाँ पद का प्रचलन तो चलता नहीं है। इसलिए आपके यहाँ पर्ची से ही काम चल जाता है। पर्ची तो कहीं नहीं, हमारे यहाँ तो विधायक तय करते हैं। अरे राजस्थान में क्या हुआ था भाई, किसकी पर्ची निकली थी? भजन लाल शर्मा जी की। भूल जाते हैं आप आनंद भाई, जल्दी भूल जाते हैं सब कुछ। और वैसे नेता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, उससे जुड़ा हुआ सवाल हो, उससे जुड़ा हुआ फैक्ट उसको याद दिलाया जाए, वो तुरंत इनकार कर देता है। सुविधा का याददाश्त, सुविधा की याददाश्त, सुविधा की याददाश्त, जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। यस, सुविधा की शादी, सुविधा की शादी। अब मैं अनंत अमित जी आपसे जानना चाहता हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था कि पर्ची से भजनलाल शर्मा निकले थे? अच्छा ये बताइए दीपक जी, क्या भजनलाल जी को पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं? यही तो, विधायकों को भी नहीं पता था, भजनलाल को भी नहीं पता था, तो ये क्यों बोलते हैं कि विधायक चुनेंगे? बोलिए ना हमारा हाईकमान चुनेगा, और बीजेपी में भी कांग्रेस का हाईकमान कल्चर आ गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे यहाँ आज भी वही व्यवस्था है। देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल में तो देख लीजिए, चाहे असम में देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है, परंपरा के आधार पर ही चलते हैं। और हमारे यहाँ परिपाटी जो बनी हुई उसी परिपाटी के आधार पर चलते हैं। लेकिन अजय जी को आपकी बात मंजूर नहीं है। देखिए वो बड़ी देर से उंगली उठाए बैठे हुए हैं, मौका भी है उनके लिए इस पर बोलने का। बोलिए अजय जी, आपके ही पद चिन्हों पर बीजेपी चल रही है, आला कमान। दिल्ली में पर्ची किसकी निकली? आप कहते हैं कि हमारे सिस्टम में विधायक दल चुनता है, आपके यहाँ पैराशूट से लोग आते हैं, पैराशूट से। ऐसा नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री रातों रात जिस प्रकार से बात करते हैं, बहनों भाइयों, होता कुछ है, दिखता कुछ है। और जिस प्रकार से आदेश कहाँ से निकलता है, गंगोत्री कहाँ से बहती है, आपको पता, नदियां कहाँ से बहती हैं, आनंद जी को सब पता है कि इनका सिस्टम है। लेकिन उनकी मजबूरी है, इनका मैं सम्मान करता हूँ, बड़ी सूझबूझ से डिबेट करते हैं, बड़ी सूझबूझ से अपनी पार्टी को बचाते हैं। अगर पार्टी फंस जाती है तो उसे निकालने का प्रयास करते हैं। आनंद जी, आपकी पार्टी बिल्कुल फंसी है। आप मुझे बता दो आनंद भाई, आखिरी बात, उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में किस पर्चियां कैसे निकली उत्तराखंड के अंदर? देखिए उत्तराखंड, नहीं, देखिए अजय जी, उत्तराखंड का मामला कुछ और था। क्योंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे, काम कर रहे थे, उनके काम हमें अच्छा लग रहा था, तो हमने उनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, आगे बढ़ रहे हैं। और राज्य हित के लिए जो था वो पार्टी ने निर्णय लिया। तो इसलिए हमारे यहाँ परंपरा बिल्कुल आपके यहाँ से बिल्कुल दूसरी है। हमारे यहाँ 10 जनपद से पर्ची नहीं आती है। हमारे यहाँ संगठन के ऊपर भी किसी का दायित्व है। हमारे यहाँ बहुत सारी सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पे होता है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति कोई मालिक नहीं है आपके यहाँ की तरह। हमारे यहाँ संगठन है, हमारे संगठन के ऊपर भी मतलब आरएसएस भी है, वहां से भी पर्ची आ जाती है। नहीं, वो देखिए, वो तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। हमारे यहाँ तो संगठन है, हमारे यहाँ तो सिस्टम है, सिस्टम पे आधार पे चलते हैं। व्यक्ति का तो हमारा संगठन है, संगठन के ऊपर भी दायित्व किसी का रहता है, बहुत सारे पीछे। तो कंट्रोल तो रहता है। आनंद भाई को अजय भाई क्यों फंसा रहे हैं? हम भी फंसा रहे हैं, अजय जी भी बड़ा स्माइल कर रहे हैं। आनंद भाई कोई बात नहीं, आनंद भाई हंसते रहिए। जन्नत की हकीकत सबको पता है, सब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इतना आ जाता है आजकल चारों तरफ की, सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी कैसे चल रही है। लेकिन अजय अरोड़ा जी, अब मिठाई तो आधी आधी आपने बांट दी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच। अब क्या करेंगे जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना होगा? कितने बनाएंगे? देखिए, ये हमारा विधायक दल तय करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पर्ची का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम से होगा काम। 1-2 दिन में सब रिपोर्ट आ जाएंगे। कुछ मंत्री भी बदले जाएंगे, कुछ नए चेहरे भी आएंगे जिन्हें सेवा करने का मौका मिले। कुछ लोग सेवा कर चुकी हैं, कुछ को सेवा करने का मौका मिलेगा। अजय जी, विधायकों को ही तय करना था तो 1 साल से दिल्ली की दौड़ क्यों लग रही थी दोनों सीएम और डिप्टी सीएम की? क्या बात करते हैं ऐसे, एकदम ऊपर तो नहीं, बातों को पलट जाइए। अजय जी, दुनिया देख रही थी। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अजय जी, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आप बड़ी सूझबूझ से बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो बंदा सेवा कर रहा होता है, उसके कुछ काम रुके होते हैं। मान लो अजय जी और दीपक जी ने कोई काम शुरू किया, ये डिबेट शुरू की और 5 बजे खत्म करनी है, तो कुछ काम रुके होते हैं, इससे थोड़ा विलंब हो जाता है। इसलिए नहीं कि जान के वह तो सिद्धा साहब ने सारे काम खत्म कर लिए अपने। अच्छा,
नहीं, जो उनके हाथ के काम थे, जो उनके हाथ के काम थे, Okay. जो जल्दी पूर्ण होने जो वाले फाइलें रुकी हुई थे, जो 2 महीने में एक। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, मैंने माना आपके मुख्यमंत्री और मंत्री सेवा करते हैं, पर मेवा भी तो खाते हैं ना? मेवा सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। ड्राई मेवा हाँ, सर्दी है। चलिए मान लिया अच्छा अजय ने, मान लिया अजय भाई ने मान लिया कि सेवा के साथ साथ मेवा चलता है, और पुरानी परंपरा है कांग्रेसियों की। तो ये मेवा तो डॉक्टर भी बोलते हैं, मेवा तो डॉक्टर भी कहते हैं कि शीतलहर चले तो थोड़ा मेवा खा लेना चाहिए। 5 गिरी बादाम के खाने से मस्तिष्क तेज होता है, रोज 5 गिरी बादाम की भिगो के खाएं, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, ये 5 गिरी गुलाबी वाली है कि 500 रुपए वाली? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। 2000 वाली की बात करूंगा, काजू की बात करूंगा। 2000 तो मोदी जी ने बंद करा दी रातों रात। बहनों भाइयों, कल से 2000 का नोट बंद है। 2000 तो बंद हो गया, 1000 भी सब बंद हो जाएगा अभी। नहीं, सबसे ज्यादा आजकल वही चलते हैं 2000 वाले। नहीं, जल्दी बंद हो जाएंगे, जल्दी बंद करा देंगे देश के प्रधानमंत्री। रात को 8 बजे आएंगे। दीपक जी, आपसे भी कह रहा हूँ, अचानक कभी आ सकते हैं, फिर कभी कहेंगे 500 का बंद हो गया। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देखिए, इतना गलत काम करते हैं। नोटबंदी उन्होंने कर दी पहले कार्यकाल में, 3 बार से हरा नहीं पा रहे। 14 नहीं हरा पाए, 19 नहीं हरा पाए, 24 नहीं हरा पाए, और दिन भर बुराई करते रहेंगे। कैसी पार्टी है आपकी भाई? सहज पके सो मीठा होवे, सहज पके सो मीठा होवे, द डे विल कम। चक्र है, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, फिर सवेरा होगा। वो दिन शीघ्र आने वाला है। अब कितना हम सहेंगे? और जनता भी उठ चुकी है। जनता, आपने बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी, हम सारे चुनाव हारे और जनता ने उन्हें बड़े मौका फक्र दिया। से कह रहे हैं हम सारे चुनाव हारे। गजब बात है अजय भाई, हार के भी कोई फक्र और नहीं तो प्राउड फील करता है। कांग्रेस को दाद देनी चाहिए। अब जैसे आपने कहा 99 का जो है क्रेडिट या डिसक्रेडिट, लेकिन फिर भी तो ये तो है ना, मतलब ये फक्र की बात है, झेलने का मादा होना चाहिए। चलिए, अच्छे स्पोक्स पर्सन है अजय भाई। मतलब जो कांग्रेस की कमजोरी है उसको मानने से वो हिचकते नहीं है। क्यों अजय भाई? बिल्कुल दीपक जी, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ। मुझे डिबेट करने में बड़ा मजा आता है। आप तथ्यों पे बात करते हो, तथ्यों पे बात करते हो। तो अजय भाई, अनंत अमित जी से पूछा जाए। अनंत अमित जी, अब क्या तैयारी रहेगी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की, बताइए। देखिए, कर्नाटक में दीपक जी जो स्थिति बनी हुई है पिछले 3 सालों से, जिस तरीके से राज्य में सरकार जो चल रही थी, और सरकार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की खेल में लगी हुई थी, और वहां की जनता की जो स्थिति है, मैंने पहले भी बताया कि 2 महत्वपूर्ण योजना जो है वो योजना भी अधर में लटका हुआ है, और तमाम भ्रष्टाचार के अलावा उस राज्य में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम तो सड़क से सदन तक में लोगों के बीच में जाकर हम बता रहे हैं कि सरकारें किस तरीके से काम कर रही है। तो हमारा तो जो काम है, विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने तरीके से कर रही है। लेकिन कांग्रेस बार बार, जिस तरीके से अभी देखा होगा आपने, कांग्रेस के 2 बड़े लीडर उसी प्रदेश से बीके हरिप्रसाद आते हैं, जिनसे पूछती है यहाँ की मीडिया की, साहब ये क्यों आए? तो राज्यसभा चुनाव के लिए। अरे एक राज्यसभा चुनाव के लिए 2-2 लोग इतना पैसा खर्चा करके पूरे वैश्विक संकट में क्यों आए? ये तो लोगों को ही पता चल रहा था। रणदीप सुरजेवाला जी से पूछा जाता है तो कहते साहब राज्यसभा की मीटिंग होने वाली है। तो ये तो कांग्रेस का चाल और चरित्र है जो जनता के बीच में जा रहा है। और हम तो यही है, हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि विगत 3 वर्षों में उस राज्य की जनता किस तरीके से त्राहिमाम है, जनता परेशान है। ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं ना फिर अजय जी से भी, समय अब खत्म हो रहा है। अजय जी, तो देख बीजेपी को लग रहा है कि मौका ही मौका है, और ये मौका खुद खड़गे साहब 1-1.5 साल पहले गए थे सिद्धारमैया साहब को, उन्होंने कहा था मंच से, मीडिया में सारी बात आ गई थी, रिकॉर्ड हो गई थी कि जो ऐसी योजना क्यों वादे करते हो जिसको पूरा नहीं कर सकते। बस वाली योजना को लेकर के बैंकरप्ट हो गई थी सरकार। तो क्या आप फिर से सत्ता में, नहीं फिर से सत्ता में ऐसा क्या कर दिया है कि फिर से आप सत्ता में आ पाएंगे, या ये मेवा सेवा मेवा ही पर बात खत्म हो जाएगी? अजय जी, अभी आनंद जी ने कहा कि हम विपक्ष में बैठे कर्नाटक पे, और जितना विपक्ष में बैठने का तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी को इनके 2 सांसद हुआ करते थे, मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि तब तक ये हारेंगे, दीपक जी बोले वो अनुभव पूरा ना हो जाए। 57 साल तक जो है ये रहेंगे। मैंने कहा दीपक जी बोलेंगे, मुझे मालूम था दीपक जी मेरी बात पकड़ लेंगे। मैं ये कह रहा था कि विपक्ष का तजुर्बा बहुत ज्यादा है,
इन्हें अभी भी लगता है कि ऑपरेशन लोटस होगा। मुझे लगता नहीं जिस प्रकार के समीकरण कर्नाटका में हैं, ये जितने उनकी राजनीति कर ले, क्योंकि ये भी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, मैं भी राजनीतिक पार्टी से आता हूँ, तो जितने मर्जी ये परिवर्तन करने की कोशिश कर लें, लोटस ही कर लें, ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। और अभी अजय जी ने सवाल किया, मैं सवाल पे भागूंगा नहीं कि जब मुख्यमंत्री जब इन खड़गे जी की बात की, घोषणा की बात की, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ, चाहे खड़गे जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे आनंद भाई हो, चाहे दीपक जी हो, जी हमें शब्द वो बोलने चाहिए, शब्द वादे वो करने चाहिए जो पूरे हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें वादे वही करने चाहिए जो पूर्ण हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। खड़गे जी ने कहा तो ठीक कहा होगा, उस समय की स्थिति जो होगी उस स्थिति समय समाप्त, बोलते हैं सर। हमारे राष्ट्रीय। अरे अजय भाई, आप ही पसंद नहीं है, आप खुद पसंद है और आपकी बात भी हमको पसंद है। आप गलत सोचते हैं, मत सोचिए ऐसा। नहीं हम तो आपको पसंद देखो दीपक जी, जब भी हम डिबेट में बैठे हैं और देखिए अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, आनंद भाई कितनी शालीनता से डिबेट हो रही है, और ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा, जितना मर्जी आनंद भाई हंस लें, हम ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होने देंगे और सरकार चलेगी पूरी, और हमारे सांसद दोबारा अधिक संख्या में जीत के कर्नाटक से आएंगे, ये मेरा एक वादा है। मेरी चलिए आप अजय दोनों को भाई, शुभकामनाएं। यहीं रुकते हैं, एक ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद।